हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 12 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अब इसी के साथ अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तान्युन, लायन और लिंगवा तीनों लोग फेंगडू सिटी में पहुंच गए होते हैं। तभी लायन कहती है, तान्युन अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं। और वहीं पे हमको दिखाते हैं तान्युन वहाँ पे चाय पीते हुए लायन से कहता है, फेंगडू सिटी साउथ में सबसे बड़ा बिजनेस करने वाला सिटी है, हमें कुछ खुफिया जानकारी जुटाने की जरूरत है यहाँ पर, और हमें जिन तियान हाओ की चीजों का भी ध्यान रखना है ताकि हम अपने अगले कामों को तैयार कर सकें। अब वहाँ पे अपनी चाय की प्याली को रखते हुए कहता है, चाहे जो भी हो जाए, और अपनी वाइफ की तरफ देख के गुस्से में कहता है, तुम्हारी गोद में उस जगह पर लिंगवा क्यों लेटी हुई है। और दोस्तों में दिखाते हैं लिंगवा को, वो भी तान्युन को मुंह चिढ़ाते हुए कहती है, मैं तुम दोनों के साथ में यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो आप मेरी बहन के साथ में कुछ भी गलत कर सकते थे, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। और ये कहने के साथ में तान्युन की तरफ देख के सीरियस लुक देते हुए सोचती है, और अगर मैं अकेले वापस जाती हूँ तो ये ना केवल खतरनाक है, बल्कि अगर मेरे फादर सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए मुझे बेच दें तो मैं क्या करूँगी। मैं अकेले वापस नहीं जा रही हूँ। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन उससे स्माइल करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि आपको डर है कि आपकी बहन को कुछ हो सकता है, बल्कि आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको रास्ता ही नहीं पता है, इसी कारण से आप वापस अपने घर को नहीं ढूंढ पा रही हैं। और दोस्तों हमको दिखाते हैं तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती है, लिंगवा बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी तान्युन के ऊपर अपना एक हेड अटैक करते हुए कहती है, तुम ही वो व्यक्ति हो जिसके कारण मैं अपने घर से बिना रास्ता जाने ही निकल गई, और अब ये सुपर चैलेंज रास्ता ना ढूंढ पाने का सिर्फ तुम्हारे कारण है। फिर हमें दिखाते हैं उन लोग की लड़ाई होते होते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी तान्युन लिंगवा से कहता है, तुमने सच में मुझे मारा, लगता है कि मुझे तुमको सबक सिखाने की जरूरत है। और ये कहते हुए दोस्तों वहाँ पे जो भी सामान पड़ा होता है सब एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं, जिस चीज को लायन बैठी हुई देख रही होती है। फिर वो उन लोग की लड़ाई देखते देखते थक जाती है और तभी गुस्साते हुए कहती है, मैंने कहा तुम दोनों शांत हो जाओ। उसने जैसी ये बात बोली होती है दोस्तों में दिखाते हैं तान्युन और लिंगवा बुरी तरह से आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी बात सुन के वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। फिर लायन उनकी तरफ देख के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके गुस्से में कहती है, तुम दोनों अभी के अभी रुको और तुरंत जाकर सो जाओ। और दोस्तों इस जगह पे जब लायन ने ये बात बोली होती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रही होती है। जब वो दोनों इस तरह से लायन को गुस्से में देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी लिंगवा अपनी बहन से चिल्ला के कहती है, हाँ ठीक है मैडम, मैं समझ गई, मैं जा रही हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और तभी कोई बोल रहा होता है, देखो वहाँ पर क्या है। और हमको पता चलता है उस मार्केट में लायन और तिंगुआ दोनों के दोनों वहाँ से निकल के घूमने के लिए जा रहे होते हैं। लोग उनको देख के आपस में बात करते हैं, देखो वो दोनों कितनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, हाँ सच में बहुत प्रीटी हैं वो तो। और दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आता है ये जो नीचे का ड्रेसअप है ये इस तरह का क्यों है। जब लायन आगे की तरफ जा रहे होते तभी उतने में एक आदमी उनसे कहता है, मिस जरा 1 मिनट के रुकिए। और उस आवाज सुन के लायन पीछे पलट के देखती है, और जब पीछे पलट के देखती है तो हमें दिखाते हैं एक नौटंकीबाज लौंडे को दोस्तों, जो वहाँ पे पोज देते हुए लायन से कहता है, हेलो, मैंने आपको वहाँ से देखा, मुझे लगता है कि आप वहाँ अपनी बहन के साथ बगल में खड़ी होकर बहुत अच्छी लग रही हैं। उस लड़के की ये बात सुनने के बाद में जो मार्केट में लोग टहल रहे होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं, तो ये लड़का युन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। युन फैमिली के सबसे बड़े बेटे का करियर बहुत अच्छा है और वो फेंगडू सिटी की आधी प्रॉपर्टी का मालिक भी है। फिर हमको उस नौटंकीबाज लौंडे को दिखाते हैं दोस्तों, वो वहाँ से जंप करते हुए सीधे लायन के सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। लायन उसकी ये बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए उससे कहती है, क्या तुम्हारे साथ में कुछ प्रॉब्लम है। लायन की खूबसूरती देखने के बाद में वो जो लौंडा होता है दोस्तों वो ब्लश करने लगता है, उसकी राल चूने लगती है, और तभी वो ब्लश करते हुए कहता है, मैं फेंगडू सिटी को सबसे अच्छा जानता हूँ, अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ तुम दोनों औरतें जाना चाहती हो तो मैं आपको कंफर्टेबल देने की गारंटी दे सकता हूँ। उस लौंडे की ये बात सुनने के बाद में लायन बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी अपनी स्पिरिट पावर रिलीज करते हुए कहती है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और हमें दिखाते हैं लायन की जो स्पिरिट पावर होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिस चीज को देखने के बाद में जो वो लौंडा होता है वो घबराते हुए उससे कहता है, तो वो एक वॉरियर है, उसकी मार्शल सोल बहुत पावरफुल है। जो वहाँ के लोग होते हैं वो भी लायन की इस पावर को देखने के बाद में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, इस बार इसको सबक सिखाया जाएगा, वो इसका हकदार है, उसने किसी औरत के साथ फ्लर्ट करने के लिए कहा था,
और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है वो जो लौंडा होता है लायन की पावर को देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि लायन अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है बहुत ज्यादा। और फिर हमको दोस्तों पता चलता है वो लौंडा घबराने के साथ में लायन के आगे घुटने टेक देता है और उसके आगे सर झुका के कहता है, मैं नहीं जानता था कि आप एक वॉरियर हैं, मैं तांग तू हूँ, प्लीज लेडी मुझे माफ करिए। उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में लायन शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि ये फाइट करेगा। जब वो ये सब बातें बोल ही रहा होता है तभी दिखाते पीछे से एक हाथ आता है और उसके कांधे पे रखते हुए कहता है, ब्रदर क्या हुआ आपको? और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं तान्युन होता है। और तान्युन उसके पास आकर स्माइल करते हुए कहता है, आप लड़की पटाने में सचमुच बहुत बुरे हैं। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो लड़का शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ब्रदर परेशानी खड़ा करना तुम बंद करो, अब वो एक मार्शल स्पिरिट वाली वॉरियर है। उस लौंडे की बात सुनने के बाद में तान्युन उसके क्लोज आके स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर मैं तुमको दिखाऊंगा कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे पोज देने लगता है। उसको देख के लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, वो बस एक पगला हारा हुआ लड़का है, तुम अपने आप को शर्मिंदा मत करो, भाड़ में जाओ तुम, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो सुअर भी उड़ सकते हैं। वो लोग आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और हमें दिखाते हैं एकदम से तान्युन लायन के पास चला जाता है और उसकी कमर में हाथ डालकर अपने से चिपका लेता है और फिर लायन को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को सहलाते हुए उससे कहता है, मेरी लिटिल गर्ल मेरे साथ ऑक्शन देखने जाओगी तुम? और दोस्तों यहाँ का पोज सच में एक नंबर का हॉट एंड सेक्सी होता है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जो मार्केट के दूसरे लोग होते हैं वो ऐसा देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और दूसरा कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, इस लड़के ने तो खड़े खड़े लड़की फंसा ली। तान्युन के इस तरह के हुनर को देखने के बाद में जो यंग मास्टर होता है वो बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाता है और तान्युन का वो एक नंबर का फैन बन चुका होता है दोस्तों। और तभी वो कहता है, लौंडियाबाज वह सच में एक असली लौंडियाबाज है, मुझे उससे इस तरह की लौंडियाबाजी सीखनी होगी। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो जो यंग मास्टर होता है तान्युन की तरफ भागते हुए चिल्ला के कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा गॉडफादर बने, गॉडफादर मैं आ रहा हूँ। और दूसरे लोग उसकी ऐसी हरकत को देख रहे होते हैं। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है ऑक्शन का, जहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट हो रही होती है। वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी होती है और सबसे कहती है, सम्मानित गेस्ट का हमारे ऑक्शन में वेलकम, मैं ऑक्शन के लिए आइटम पेश करूंगी। जब वो ये बात को बोली रही होती तभी दिखाते हैं तान्युन ऊपर के फ्लोर में खड़ा होके ऑक्शन को देख रहा होता है और तभी वो लेडी बोलती है, हमारा फर्स्ट आइटम ये है। और जैसे ही तान्युन उस फर्स्ट आइटम को देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, क्या ये? और उस ऑक्शन का फर्स्ट आइटम दोस्तों एक मिस्टीरियस हैमर होता है जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा चमक रहा होता है और देखने पे बिल्कुल थॉर का हैमर होता है दोस्तों ये। फिर ऑक्शन गर्ल उस हैमर के बारे में बताती है, मिस्टीरियस हैमर, कहानियों के हिसाब से इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत तेज बिजली और गड़गड़ाहट की पावर है, हालांकि इस हैमर को उसका चुना हुआ व्यक्ति ही उठा सकता है। फिर दूसरा आइटम सामने आता है, डॉल ऑफ अननोन मटेरियल। फिर ऑक्शन गर्ल उसके बारे में बताती है, ये ह्यूमन शेप की गुड़िया बहुत नर्म है, इसका यूज बहुत साफ है, किस लिए किया जाता है। और दोस्तों आप भी जानते होंगे इसका यूज क्यों करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए इसे एक टूल की तरह यूज किया जा सकता है। फिर तीसरा आइटम दिखाते हैं, स्टोन मास्क। उसके बारे में ऑक्शन गर्ल बताती है, माना जाता है इसके अंदर बहुत भयानक पावर छुपी हुई है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है ये कोई नहीं जानता। तान्युन इस तरह के सारे आइटम्स को देखने के बाद में अपना सर पकड़ लेता है और तभी कहता है, ये सारी की सारी बस एक खिलौने हैं और कुछ नहीं। और वहीं पे सर पकड़े हुए गुस्से में कहता है, इन सब चीजों को भूल जाओ वाइफ, चलो चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी अच्छा ऑक्शन नहीं है। वो जैसे ये बात बोल रहा होता है तभी ऑक्शन गर्ल कहती है, और आखिरी आइटम के लिए हमारे पास एक फॉक्स डीमन है। ऑक्शन गर्ल की ये बात सुनने के बाद में तान्युन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। और जब तान्युन उस जगह पे पलट के देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि वहाँ पे पिंक फॉक्स लेडी खड़ी होती है और उसके हाथ और गले में कॉलर पड़ा होता है। और तभी वो अपने मन में सोचता है, ये सच में बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अब इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।